राधे राधे। अभी प्रेमानंद महाराज जी से संबंधित एक विवाद चल रहा है, जिसको यह दिखाकर प्रचारित किया जा रहा है कि विरोध करने वालों को महाराज जी की पदयात्रा और राधा रानी के नाम कीर्तन से परेशानी हो रही है। अब इस बात के विरोध में महाराज जी के भक्त सोसाइटी वालों को भला बुरा कह रहे हैं। दरअसल होता क्या है, कैंसर की गांठों को सामान्य गांठ समझकर इलाज कर दिया जाए तो कैंसर और बढ़ जाता है। अब यहाँ विरोध महाराज जी की पदयात्रा और नाम कीर्तन का नहीं था, क्योंकि ये सब तो महाराज जी वर्षों से कर रहे हैं। विरोध सिर्फ आधी रात में ढोल नगाड़े बजाकर और पटाखे चलाकर नाम कीर्तन करने और सड़क जाम कर देने का था। मैं कहता हूँ वो भी सब करो, पर ये सब करने के साथ साथ आप जहाँ रह रहे हो वहाँ भी ऐसा करो। और इसी तरह आधी रात में ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे चलाकर जोर जोर से नाम कीर्तन करो और उसकी वीडियो बनाकर दिखाओ कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही हैं। तो कमी आप लोगों में है, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। दिक्कत क्या है, आप तो 2-4 महीने में एक बार आते हो और पर इन लोगों के लिए ये सब रोज़ का है। आम लोगों की दिनचर्या में सोने का समय लगभग 11 बजे से 12 बजे का हो गया है, और ये सब 2 बजे से शुरू हो जाता है। तो सोचो, सिर्फ 2 घंटे की नींद। और जिस रास्ते से ये जाते हैं उस रास्ते में कितने घर और उन घरों में हर उम्र के लोग रहते होंगे, मतलब पैदा हुए बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े लोग। ठीक है, अब उनकी नींद को कितने सालों से तोड़ रहे हो, उनकी उनकी सहनशीलता तो देखो। अब जाकर उन लोगों ने इस ढोल नगाड़े और पटाखों का विरोध किया है, ना कि पदयात्रा का। और देखो, यही महाराज जी 1 घंटे का एकांतिक वार्तालाप करते हैं, एकांतिक वार्तालाप प्रश्नोत्तरी करते हैं। उसमें कितने वक्त पहुँचते हैं जो सड़क पर खड़े होते हैं। और सोचो, उनकी प्रश्नोत्तरी के बीच में ही इस तरह का कीर्तन शुरू कर दे कोई, तब क्या प्रश्नोत्तरी चल पाएगी? सीधी सी बात है, हर चीज़ का एक समय होता है, और किसी को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी अन्य को दिक्कत हो। और फिर ये कैसी भक्ति जो किसी को परेशान करके की जाए, और ये कैसी सिद्धि जो किसी का दर्द नहीं समझ पाए। इनकी पोस्ट के कमेंटों को देखना, ज़्यादातर कमेंट यही मिलेंगे कि इनके जैसा कोई संत नहीं है। मतलब बाकी के सब संत भजन गायक सब बेकार, चित्रलेखा जी, लखा जी, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, मुरारी बापू, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, चित्र जी, विनोद अग्रवाल जी, पूर्णिमा दीदी, गुलशन कुमार, नरेश चंचल, धीरेन्द्र शास्त्री, गिरिराज जी के परिक्रमा लगाने वाले सब संत बेकार, सिर्फ यही सही है। और ये सब कहते हैं, कोई ना कोई कार्य करते हैं, गौ सेवा, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, कोई गुरुकुल चला रहा है, अनाथ आश्रम, कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई और निराश्रित बेटियों की शादी कर रहे हैं। सब बेकार, ये सिर्फ यही सही है। बहुत से कह रहे हैं, कहते हैं कि कल तक इन्हीं का प्रचार करते थे, आज इन्हीं के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो सिर्फ उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि गलत होने पर बोल रहे हैं, ना कि किसी और वजह से। और फिर कहा भी गया है कि गलत का त्याग करना चाहिए, फिर वो घर का सदस्य हो या खुद की गलत सोच ही क्यों नहीं हो। और देखो, कहते हैं इस बात को हुए, कहते हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा उसका समय हो गया। जो सालों से घंटों की एकांतिक और पदयात्रा कर रहे हैं, पर 5 मिनट की एक वीडियो बनाकर अपने भक्तों को यह नहीं समझा पाए, या समझा रहे हैं कि सोसाइटी वालों के साथ गलत मत करो। ये उनको उनकी अपने भक्तों के प्रति मौन स्वीकृति नहीं है, तो और क्या है। अंत में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हम किसी एक के चक्कर में कितनों की अवहेलना कर देते हैं, और कैसे किसी गलत का जानबूझकर साथ देकर उसकी ताकत बनते हैं। गलती करने वाला जानता है उसके पीछे उसका साथ देने वाले कितने हैं, तभी वो गलती करता है, और गलती करने के बाद माफ़ी भी नहीं मांगता है। राधे राधे।